वाह, बहुत दिलचस्प। यहाँ क्या है? तो सबसे पहले मुझे एक सैंडविच चाहिए, इस तरह का। हाँ ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो देखते हैं मेरे पास यहाँ क्या है। कैंडी। और मैं उनसे कैसे कुछ पका सकती हूँ? मुझे यकीन है कि मैं बेहतर करूँगा। क्या? मैं इसके साथ कैसे काम करूँगा? तुम्हारे पास क्या है? वाह, मेरे पास वह है जो मुझे चाहिए। और यहाँ ब्रेड है, मुझे टोस्ट बनाना चाहिए। फेंकती हूँ। उफ, खैर चलो फिर से ट्राई करते हैं। यह लो। उफ, अपनी आंखें बंद करके करती हूँ। उफ, यह असंभव है। शायद ऐसे। अरे चलो। उफ, ठीक है, बस मैं इसे यहाँ डाल देती हूँ और अब बस थोड़ा इंतजार करना बाकी है। आउच, यहाँ कांटे कितने नुकीले हैं। खैर बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें गंजा करने जा रहा हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? आउच, मैं कांटों से ढक गया हूँ। ओह, कितना दर्द हो रहा है। ओह, उन्हें जल्दी से बाहर निकालना होगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो अब कांटेदार कौन है? मैं इसे टोस्टर में डाल दूंगा। हाँ। और अब आम। यह अच्छा है कि मैं एक लाइफ हैक जानता हूँ कि आम के गूदे को जल्दी से कैसे निकाला जा सकता है। और अब मैं प्याज और तीखी मिर्च काट लूंगा। कितना भयानक। खैर, मैं किटकैट को रैपर से बाहर कर देती हूँ और टोस्टर में डाल दूंगी। और अब किंडर जॉय। लगता है यहाँ एक खिलौना है। चलो देखती हूँ। वाह, कितना अच्छा रोबोट है। टेट 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 टेट। रोबोट सब तहस नहस करने के लिए आ रहा है। तो मैं चीज काट लेती हूँ। सुपर। और यहाँ समय पर टोस्ट तैयार है। अब हम एक सैंडविच तैयार कर सकते हैं। पहले ब्रेड, अब सैलेड, हैम, चीज और एक ब्रेड। और यह हो गया। तो अभी कितना बचा है? ओह, यह हो गया। ओह, यह बहुत गर्म है। इससे बदबू आ रही है। आम का गुदा, उसके ऊपर से प्याज के छल्ले, तीखी मिर्च और ऊपर से कैक्टस के दूसरे टुकड़े के साथ कवर करें। हो गया। प्यू प्यू। आउच, ये कैसी महक है? ओह, चॉकलेट जल रहा है। मुझे इसे तुरंत निकालना होगा। कितना गर्म। उफ। तो मैं ऊपर से किंडर पेस्ट को लगा देती हूँ। क्रिस्पी बॉल्स और गमी भी डाल देती हूँ। मैं इसे दूसरी टाइल से ढक दूंगी और ऐसा लग रहा है कि तैयार है। तो ओके, इसे चक्कर बताओ। हमारे पास यहाँ क्या है? लेकिन यह बुरा नहीं है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। जैसा मुझे चाहिए था। सुपर। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है। रुको, क्या? यह क्या है? ओह, क्या यह तीखी मिर्च है? कितनी जलन हो रही है। ओह, लगता है सब ठीक हो गया। ओह, लगता है मैंने आखिरी सैंडविच जला दी। हाँ, ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से इसे बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह सैंडविच अभी भी जीत रहा है। यह एकदम सही है। अरे, मैं बहुत खुश हूँ। दिलचस्प। अब मुझे क्या करना है? तो सब तैयार है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यह आसान है। और मेरे पास यहाँ क्या है? ब्रोकली। क्या सच में? पर इससे लॉलीपॉप कैसे बनाया जा सकता है? बैड लक। और मेरे पास एक स्प्राइट है। ओह, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे इसके साथ क्या करना है। तो मेरे पास क्या है? गम। और मैं इसे लॉलीपॉप कैसे बनाऊं? मैं इसे अच्छे से हिला देती हूँ और इसे सॉस पैन में डाल देती हूँ। मैं इसमें चीनी भी डालूंगी। ओह हाँ, ज्यादा चीनी। और नीली डाई। ओह हाँ, हमें ऐसा ही चाहिए। आंच को तेज कर देती हूँ और इस मिक्सर को पकाती हूँ। हाँ, क्या वो ठीक है? हाँ,
मैं अब इसे तैयार कर सकती हूँ। तो मैं इस कॉटन सॉफ्ट से कॉटन को हटा देती हूँ और इसे कैरमेल में डुबा दूंगी। ओह, पर यह बुरी तरह से चिपक जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ एक कटोरे में डालना होगा। और अब मैं अपने हाथों से खुद एक बॉल बना रही हूँ। ओह, ये फिर से काम नहीं किया। ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसके अंदर कैरमेल डाल देती हूँ और फिर इसमें यह स्टिक डालूंगी इस तरह से। अब सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा। ओह वाह, बिल्कुल सही, मैं जीनियस हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, हालांकि नहीं, लेकिन शायद मैं गम का एक टुकड़ा चबा लेती हूँ और उसमें से एक बबल बनाऊंगी। उफ, ये बहुत कम है। हमें अधिक गम की जरूरत है। पूरा पैक। अब एक असली बबल होगा। सुपर! मैं इसे किस चीज में लगाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे तुम्हारा स्टिक चाहिए। बस चलो। ओ, बलून कहाँ गया? ओह, रुको। यह तो उड़ने ही वाला था। बस हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है और यहाँ मेरा प्रूनर है। यह लो ब्रोकली, मैं तुम्हें काटने जा रहा हूँ। ओह, चलो। थक गया। हाँ, यह छड़ी एकदम सही है। ओह, लगता है मैंने ये थोड़ा गंदा कर दिया है। मैं अभी सब साफ कर दूंगा। माफ करना। चलो, मैं अच्छे से साफ करता हूँ। और अब इन्हें कहाँ रखा जाए? ओह, मुझे लगता है मैंने इसे गिरा दिया। ठीक है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। जरूरी बात यह कि मेरा लॉलीपॉप तैयार है। अब इसे चख कर बताने का समय है, केट। वाह, कितना विशाल ब्रोकली! और यह बिल्कुल तस्वीर की तरह है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। वाह, कितना सुंदर! यह स्प्राइट फ्लेवर है। बस सुपर। और अब यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। ओह, मैं बिल्कुल सही थी। और अब एक विशाल लॉलीपॉप। वाह! ओह, ये फट गया और मैं गम में ढकी हुई हूँ। कितना घिनौना है। ब्लू लॉलीपॉप जीता। यह सबसे अच्छा है। वाह, मैं जीत गई। हुर्रे! ओह, चलो देखें। ओह, क्या आप तैयार हैं? मुझे चिप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? हाँ, ठीक है, यह आसान है। मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, प्याज। मुझे ही क्यों? और मेरे पास है चॉकलेट। ठीक है। और तुम्हारे पास क्या है? ओह, यह आलू है। हाँ, चिप्स के लिए हमें और क्या चाहिए? मैं इसे कांटे पर लगाने जा रही हूँ। इस तरह से। हाँ, एकदम सही। और अब मैं इसे छील लेती हूँ। क्या आपने देखा कि यह कितना आसान है? ओह, यह प्याज अभी से ही मुझे रुला रहा है और अब मुझे इसे काटना भी है। ओह, इससे कैसी बदबू आ रही है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह जैक, धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो। हाँ, लो, ये तुम ले लो। कितना घिनौना। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। चॉकलेट पिघलाने के लिए केतली में इसे उबालना जरूरी है। हाँ, जरा इसे देखो, इस तरह से एकदम आसान। हाँ, यह कैसा शोर है? हाँ, क्यों तुम खुद को काट। उफ, बेवकूफ आलू। एक मिनट रुको, मेरे पास एक स्पेशल सब्जी कटर है। मैं आलू को अंदर डालूंगी और मुझे तुरंत में एकदम सही चिप्स मिल जाएगा। मैंने तुमसे कहा था। ये एकदम सही है। काली मिर्च छिड़के और इसे माइक्रोवेव में बेक करने के लिए डाल देती हूँ। चलो चलते हैं और इंतजार करते हैं। मैंने पहले ही फ्रायर तैयार कर लिया है। अब मुझे एक कटोरे में आटा डालना होगा और दूसरे में पानी डालना होगा। मैं रिंग्स को पानी में डुबोती हूँ और फिर आटे में। बैटर तैयार है। अब इसे फ्रायर में डाल सकते हैं।
ओह ओह, तेल हमला कर रहा है। अपने आप को बचाओ अगर बचा सकते हो। ओह, लगता है अच्छे से पिघल गया। आउच, मैं जल गया। यहाँ अच्छा है, यहाँ बर्फ का एक कटोरा है। मैं इसमें अपनी उंगलियों को ठंडा करूंगा। वाह, अब यह बेहतर है। बेवकूफ केतली। मैं चिमटे के साथ चॉकलेट बार को निकाल लेता हूँ। बढ़िया। हाँ, चलो देखता हूँ। हाँ, यह पिघल गया है। हमें ऐसा ही चाहिए। मैंने कोने को काट दिया और इसे ठंडे पानी में निचोड़ दिया। यह पहली चिप है। बढ़िया, ऐसा ही हमें चाहिए। बिल्कुल आसान। प्लेट में रख दिया। वाह, यह गंध कैसी है? ओह हाँ, इससे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बिल्कुल सही चिप्स निकला। और हाँ, केचप के बिना कैसा चिप्स? मुझे लगता है कि मेरे प्याज के रिंग्स तैयार है। इसे एक प्लेट पर निकालने का समय है। इसे जल्दी से खाकर बताओ केट। वाओ, कितने अलग चिप्स। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। हाँ, केचप के साथ। अरे हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और यह क्या है? ओह, प्याज के बाद का यह गंध। उफ, एक ही काफी है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यह मैं इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये चॉकलेट से बने हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। हाँ, निश्चित रूप से यह जीतेगा। हाँ, आखिरकार मैं जीत गया। ओह हाँ, क्या तुमने इसे देखा? मैं जीत गया। सबसे पहले मुझे पिज्जा चाहिए, इस तरह का। ओह, मैं पिज्जा बनाने में माहिर हूँ। बेशक, चलो पिज्जा डो बनाने से शुरुआत करें। मैं अपने मिक्सर में आटा डालता हूँ और उसमें कुछ अंडे तोड़ता हूँ और निश्चित रूप से पानी। अब इन सबको मिलाकर आटा तैयार कर लेते हैं। इस बीच मैं टमाटर का ख्याल रखूंगा। क्या खुशबू है। वाह, वो वहाँ क्या कर रहा है? और मुझे इन सारे सामान के साथ क्या करना चाहिए? या शायद उन्हें बदलने का समय है? यह बेहतर है। हम इसके साथ काम कर सकते हैं। पहले मैं ओरियो कुकीज और एक रोलिंग पिन ले लेती हूँ। अब मैं इन कुकीज का पाउडर बनाने जा रही हूँ। यहाँ, यह लो। बस हो गया। आपको मेरे खाना पकाने की तकनीक कैसी लगी? मैं एक भी साबुत कुकी नहीं छोड़ूंगी। बढ़िया। अब कुकीज को एक कटोरे में डाल सकते हैं और इसमें न्यूटेला मिला सकते हैं। देखो यह कितना अच्छा हो गया। मैं यह सब अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। वाह, यह कितना स्वादिष्ट निकला। अब मैं अपने सुपर चॉकलेट के डो को पिज्जा बेस में रोल करूंगी। बिल्कुल सही। अब फिलिंग मैं गमी बेयर के साथ शुरू करूंगी। अब मार्शमेलो और फिर कैंडी M&M और यह बढ़िया स्किटल्स। रेनबो किसे पसंद नहीं होगा? वाह, यह कितना सुंदर बना है। प्रत्येक भाग का अपना अलग स्वाद। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओह, पर हम जो सोच रहे हैं अभी वो संभव नहीं है। चलो देखें कि दूसरों के पास क्या है। मैं अपने सिग्नेचर टोमेटो सॉस के साथ पूरे पिज्जा बेस को कवर करूंगा। और अब यह चीज का समय है। क्या खुशबू है। मैं इसे अपने प्रोफेशनल ग्रेटर से ग्रेट करूंगा। ओह हाँ, हमें जितना संभव हो उतना चीज चाहिए। और शायद इसको और रंगीन बना दे। मैं डाई डालूंगा और इसे अच्छी तरह मिलाऊंगा। इसे अलग अलग रंगों में करूंगा। अब मेरे पास रंग बिरंगा चीज है। इसे ध्यान से फैलाना बाकी है। यह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब दस्ताने हटा देता हूँ। अब इस तैयार चीज को बेक करने का समय है। मेरे पिज्जा में विटामिन होना चाहिए। पहले ब्रोकली और अब इसी में 2 अंडे। और अब इन सबको मिलाने का समय है। ओह, ये बहुत पावरफुल है। इसके ढक्कन को बंद कर देना चाहिए। दादी, आप क्या कर रही हैं? बंद करिए ढक्कन। ओह, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। ओह, धन्यवाद मेरी बच्ची। तुम बहुत अच्छी हो। पर मेरा डो लगभग तैयार है। इसे केवल एक बेकिंग शीट पर डालना ही बचा है।
अब मैं ध्यान से इसे एक स्पैचुला की मदद से चिकना करती हूँ। पिज्जा बेस तैयार है। अब मैं और चीज काट लूंगी और मैं इसे टोमेटो सॉस के ऊपर फैलाऊंगी। और हाँ, ब्रोकली, बहुत सुंदर। अब हम इसे बेक कर सकते हैं। और यहाँ मैं और मेरा महान पिज्जा है। इसे केवल टुकड़ों में काटना ही बचा हुआ है। ओह, यही हमें चाहिए। मैंने खुद को मात दे दी है। यह क्या है? और यह हेल्दी पिज्जा मेरी पोती के लिए है। तो क्योंकि अब सब तैयार है, फिर फोवे को हमारे पिज्जा खाकर बताना चाहिए कि कैसा है। वाह! रुको, ब्रोकली, फिर से मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। पर यह स्वादिष्ट लग रहा है। क्या यह मल्टी कलर्ड है? कूल। और इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है। और अब आगे क्या है? ओह, यह अच्छा लग रहा है। मुझे किस फ्लेवर से शुरू करना चाहिए? मैं गमी चुनती हूँ। वाह, यह बेहद स्वादिष्ट है। कैंडी पिज्जा शानदार है। और जीत इसकी होती है। सच में? अरे, मैं कितनी अच्छी कुक हूँ। जलन हो रही है। और अब मुझे लेमोनेड चाहिए। हाँ, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? ओह, यह आसान है। मेरे पास सही कंटेनर है और फिर स्प्राइट भी है। अब बस इसे अंदर डालना होगा। बस इतना सा। ओह, ताजा नींबू। अरे, क्या तुम फनल का उपयोग कर सकती हो? ओह, मैं मूर्ख हूँ। इससे यह वास्तव में बहुत आसान हो जाएगा। और अब गमी कैंडी और स्कीटल्स के साथ स्वाद में विविधता लाएंगे। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं उन्हें सब अंदर डाल देती हूँ। और अब ड्रिंक का रंग कैसा है? अब मैं फनल को हटा देती हूँ और ढक्कन को बंद कर देती हूँ। और तुम लोग कैसा कर रहे हो? ओह, कितना भारी तरबूज है। मुझे छींक आ रही है। आछी! सब कुछ घूम रहा है। ओह, तरबूज 2 टुकड़ों में हो गया है। यही हमें चाहिए। और अब मैं एक ब्लेंडर लूंगी और पल्प को जूस में बदल दूंगी। इस तरह। यह दादी का स्टाइल है। और मेरे पास पुदीना और नींबू भी है। मेरे तरबूज लेमोनेड के लिए एकदम सही। सब कुछ नेचुरल और स्वादिष्ट। मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे लगता है कि ये शेकर काम करेगा। अब बर्फ। मैं इसे अंदर डालूंगा और ऊपर से थोड़ा पानी। अब हमें स्ट्रॉबेरी काटने की जरूरत है और इसे भी शेकर में डालने का समय है। मैं इसे ढक्कन से ढक देता हूँ और अच्छी तरह हिलाता हूँ। ध्यान से, ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। बढ़िया। अब केवल मेरे लेमोनेड को एक ग्लास में डालना ही बचा है। क्या रंग है! अब ब्लैकबेरी। कितनी अच्छी बात है कि मैं एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ। सही रंग। और अब आगे ब्लूबेरी की बारी है। थोड़ा बहुत काम और यह बेरी भी तैयार है। बहुत बढ़िया। अब मैं एक संतरे का टुकड़ा लूंगा और इससे भी लेमोनेड बनाऊंगा। अब खरबूज। जरूरी बात है कि रुकना नहीं है। ओह, तैयार। अब कीवी की बारी है। वाह, आखिरी झटका। लेकिन क्या रंग है! अब केवल मेरे रेनबो लेमोनेड को सजाना बचा है। ओह हाँ, ये एक असली आर्ट पीस है। सही कह रहा हूँ ना? मेरा भी। अरे नहीं, मेरा लेमोनेड किसी कारण से डरावना हो गया है। ओह, फिवी इसे अभी ट्राई करने वाली है। सॉरी बहन। वाह, यहाँ बहुत सारे लेमोनेड है। और यह किस तरह का आतंक है। यह बहुत खराब लग रहा है। मैं इसे पीऊंगी भी नहीं। लेकिन तरबूज बहुत अच्छा लग रहा है। कितना स्वादिष्ट और कितना फ्रेश। यही मुझे चाहिए। वाह,
यहाँ ड्रिंक का एक पूरा रेनबो है। मुझे तुरंत उन सभी को ट्राई करना चाहिए। ओह, ये मस्त है। वे सभी बहुत स्वादिष्ट है और प्रत्येक का अपना अलग फ्लेवर है। कितना अच्छा। और अरे नहीं, ये क्या स्पार्क कर रहा है? कुछ मुझे हिला रहा है। ओह, ये क्या हो रहा है? चोट लगी। मैं तरबूज पर रुकूंगी। यह स्वादिष्ट और सुरक्षित दोनों है। क्या मैं जीत गई? ओह, कितना अच्छा। धन्यवाद मेरी बच्ची। तो हम अब क्या बनाएंगे? मुझे एक पूरा केक चाहिए। क्या मुझे यह मिलेगा? ओह, केक। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आटा, दूध, अंडा, इन सबको अच्छे से मिला लेना है। क्या? आटा और दूध? बहुत मुश्किल है। मैं रेडीमेड केक चुनती हूँ। मैंने चॉकलेट को ऊपर रखा, और भी ज्यादा चॉकलेट, और अब मार्शमेलो। चॉकलेट की एक और परत, और दूसरे केक के साथ कवर कर देती हूँ। तैयार। दादी, मेरा केक भी कोई बुरा नहीं है। चलो इसे ओवन में डालते हैं। क्या वे चले गए? वाह, अब मैं कोई चाल चल सकता हूँ। मैं इस तैयार चीज केक के साथ जीतूंगा। एक दूसरे के ऊपर 2 टुकड़े, और अब मैं इसे मार्जिपन में लपेटूंगा। कुछ आसान हाथ के काम, और किनारे साफ हो गए। और बहुत बढ़िया। और किनारे पर ऐसा रंग होगा, और निश्चित रूप से ऊपर से भी। मैं थोड़ा छोटा पैटर्न बनाऊंगा, और कुछ और मार्जिपन डेकोरेशन करूंगा। मैं एक पतली सॉसेज रोल करूंगा, और अपने टुकड़े को बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। यह ऐसा लग रहा है मानो ड्राइंग किया गया हो, जैसा मैं चाहता था। वाह, लेकिन यहाँ थोड़ा और काम करने की जरूरत है। मैं अब इसे गढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, ओह, मेरी पाई कितनी शानदार लग रही है। ओह वाह, उसने क्या बनाया है? ओह हाँ, मेरा खाने लायक काटा तैयार है। और बिना चेरी के केक कैसा? यह वास्तव में अच्छा है। यह सुगंध कैसी है? दादी की पाई? ओह, मुझे इसे चखना है। यह कितना स्वादिष्ट है। बस थोड़ा और। दादी ने नोटिस नहीं किया। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। यह शेफ वास्तव में अपना काम जानता है। अरे नहीं, मेरे पाई को किसने खाया? ऐसा कैसे? अब क्या करूं? एक आइडिया है। यह अच्छा है कि मेरे पास ताजा बेरीज हैं। वे पक्का खराब से खराब स्थिति को भी ठीक कर देंगे। मैं भी एक पैटर्न बनाऊंगी। हाँ, जरा इसे देखो, कितना बढ़िया दिख रहा है। और थोड़ा और डेकोरेशन। अब यह और भी स्वादिष्ट लग रहा है, और मेरा नहीं। अब मैं क्या करूं? ओह हाँ, कैरेमल सिरप सब कुछ ठीक कर सकता है ना? हाँ या नहीं? वैसे खैर, अब यह चक्कर बताने का समय है फीबी। सब बहुत सुंदर है, और इसके अलावा यह टूट भी रहा है, पर शायद इसका स्वाद अच्छा हो। चलो चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, पर बहुत मीठा है। वाह, फ्रेश बेरीज के साथ दादी की पाई, यही मुझे चाहिए। यह कितना स्वादिष्ट है। खुद को उसे दूर नहीं कर सकते। दादी धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ इतना दिलचस्प क्या है? यह फोर्क क्या इसके साथ है? ओह, ये टूट गया। क्या इसे खा सकते हैं? हाँ, ये खाने लायक है, और मैं इसे खाऊंगी। वाह, चलो अब इस केक को काटते हैं। ओह, सब थोड़ा टूट गया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसे खाती हूँ। वाह, इस केक का कोई जवाब नहीं। यह केक निश्चित रूप से जीत रहा है। मुझे यह पसंद है। सबसे अच्छा केक।
क्या सच में? हुर्रे! मेरा मतलब है मैं ये जानता था। उफ, मुझे बहुत भूख लगी है और खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। कुछ भी क्यों नहीं है, मेरे पास स्वादिष्ट सुशी है। कूल। पर इनसे किसी तरह की अजीब गंध आ रही है, मुझे ये नहीं चाहिए। और तुम ये स्टिक पर चॉकलेट से ढका स्ट्रॉबेरी कैसा लग रहा है? वाह, इसकी बात ही अलग है, वे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। कीड़े अंदर कहाँ से आए? यह घिनौना है। क्या तुम मुझे मारना चाहती थी? और यह क्या है? ये हाँ, शायद वेंसडे की ओर से लाए गए ट्रीट को तुम ट्राई करना चाहो। यह रहा। यह और ट्रीट? हाँ, मैं इस चीज को अपने मुंह में भी कभी नहीं डालूंगी। इसे यहाँ से हटाओ। हाँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओ हाँ, क्यों ना हम एक चुनौती की व्यवस्था करें? आखिर मेरे पास खाने को कुछ होगा। चुनौती? चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। मेरी जीत के लिए तैयार रहो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा और जम जाए या कुछ खास होगा। देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया, मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम, मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना? अच्छा, और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वह जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है?
छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। ये सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वह क्या था? मेरा बेचारा केक। मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है। मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडीज पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है। ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। ओह, किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूटेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जेस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ,
ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्दों में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम यह दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी यह पसंद आएगा। अरे, कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है, लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता। यह अच्छा नहीं है। और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो, क्या कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। थिंक, यहाँ आओ अभी। यह क्या है? एक कटा हुआ हाथ, कितना डरावना है। ओह नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? थिंक, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। यह ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंसडे ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ। घिनौना। जेस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब। जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। बेबी जेस को क्या चाहिए? वाह, तुम्हें केक चाहिए? ठीक है, यह किया जाएगा, है ना दोस्तों?
सब कुछ जितना संभव है उतने अच्छे तरीके से किया जाएगा। चलो मेरे बहुत स्वादिष्ट केक के लिए बैटर बनाने के साथ शुरू करें। मुझे आटा, चीनी, दूध और एक टूटे हुए अंडे को मिलाने की जरूरत है। तैयार। अब सीक्रेट सामग्री, लाल स्ट्रिंगी मीठा गर्द स्ट्रॉबेरी सिरप। आपने क्या सोचा? खून? नहीं, बेबी जेस को यह पसंद नहीं आएगा। खैर यह काफी है। अब इसको चिकना होने तक सब कुछ मिक्स करना होगा। एक गोल सांचे में डालें और पूरी तरह से पकने तक 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दे। यह सही होना चाहिए। हाँ, बढ़िया, इसे रख दिया। मेरा केक तैयार हो गया है। इससे अद्भुत खुशबू आ रही है। अब इसे ठंडा होने दे और फिर इसे समान गोल आकार में काट ले। मेरा केक शानदार होगा। जरा देखो मेरा केक कितना चिकना है। कोई भी केक स्वादिष्ट क्रीम के बिना काम नहीं कर सकता। अब हम बहुत सारे क्रीम के साथ इसकी लेयर्स बनाएंगे ताकि यह मीठा और रसदार हो। मुझे लगता है कि मेरे केक में थोड़ा रंग का उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास कुछ हैंडमेड रंगीन चॉकलेट पड़ी थी। अब हम इसे पानी के साथ में पिघलाएंगे और मेरे केक के लिए एकदम सही आइसिंग हमें मिल जाएगा। ये बहुत अजीब लग रहा है, खास करके सबसे अच्छे केक के बारे में तुमने जो कहा। मैं अपने केक के लिए न्यूटेला का उपयोग करूंगी, लेकिन इतना छोटा नहीं, बड़ा। यह काफी होना चाहिए। चलो पहले इसे चख कर देखें। खाना पकाने के दौरान चखना बहुत जरूरी है। वाह, मेरे लिए बहुत ही कम था। मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पता नहीं चला। ओह ठीक है, अब मेरा पेट भर गया है। मेरा मतलब है मैंने इसे चख लिया है। अब हम एक केक बना सकते हैं। इसके दीवारों पर अभी भी थोड़ा न्यूटेला बचा है। आटा, अंडे, चीनी और सब कुछ मिलाएं। तैयार। चलो इसे अच्छे से मिला दिया। हाँ, और अब इसे माइक्रोवेव में रख सकते हैं। ओह, और ये जार तो बहुत बड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आयरन मैन का हाथ है जो यहाँ कहीं रखा हुआ था। वह मुझे जल्दी से केक बनाने में मदद करेगा। और सब हो गया। अब हम इसे बाहर निकालेंगे, इसे कैंडी से सजाएंगे और बस। M&M कैंडीज, मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत सारे, बहुत सारे और बहुत सारे। ओ, मेरा केक अब पक गया है। अब बस 1 सेकंड में मैं उतर रहा हूँ। ओह हाँ, चलो अब देखता हूँ। वाओ, बहुत बढ़िया। अब मैं इसे बराबर भागों में काटने जा रहा हूँ। यह अच्छी बात है कि मेरे पास लंबे और तेज नाखून है। तैयार। अब केवल व्हिप्ड क्रीम को सभी केक पर अच्छे से लगाना बचा है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि व्हिप्ड क्रीम वैम्पायर्स को बहुत पसंद होता है। और अब इसे अच्छे से मिला दिया। बढ़िया। अब मुझे कुछ डेकोरेशन चाहिए। चलो मकड़ियों, केक पर आ जाओ। यह जादुई है। ओह, मेरी चॉकलेट पिघल गई है। बढ़िया, यह बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। अब सब कुछ एक कटोरे में डालें, लेकिन मिक्स ना करें, यह जरूरी है। और कटोरे से हम इसे अपने स्वादिष्ट केक पर डाल रहे हैं। जरा देखो कि यह कितना रंगीन है। बस देखते रहने का मन कर रहा है। बढ़िया। वाह, क्या सभी तैयार है? बेबी जेस, केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वाह, चलो देखती हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं इस चॉकलेट कपकेक से। इसे काटती हूँ। ओह, ये कितना कड़ा है, पर शायद इसका स्वाद अद्भुत होगा। मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह, कितना भयानक। नहीं। और यहाँ क्या है? यह केक बहुत रंगीन दिख रहा है। मैं इसे खाकर देखना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। वाह! और यह क्या है? मकड़ियाँ? क्या उन्होंने इसे पेंट्री से बाहर निकाला? उफ, ये भयानक तो है, लेकिन चलो इसे ट्राई करते हैं। ये दिख अच्छा रहा है। चलो। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है।
लेकिन मेरे मुंह में क्या है? रुको, क्या? छी, ये मकड़ी है। ओहो, अरे नहीं, ये भयानक केक है। नहीं, यह विनर केक है। ओह धन्यवाद जेस, तुम्हें स्वाद की पहचान है। इस बार मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? मीठा वाला। कोई बात नहीं जेस, अब चलो अपने जीवन का सबसे अच्छा पॉपकॉर्न बनाते हैं। मुझे लगता है पृथ्वी के सबसे शानदार शेफ होने के नाते ये क्लासिक पॉपकॉर्न बनाना मेरे लिए बहुत आसान होगा, इसलिए मैं इसे चॉकलेट में पकाऊंगी। अब मैं चॉकलेट मोल्ड में मकई के दाने और थोड़े मार्शमेलो डालूंगी और फिर एक दूसरे चॉकलेट गोले के साथ सब कुछ बंद कर दूंगी और यहाँ यह फुलझड़ी लगाऊंगी। मेरे पास चॉकलेट गोलार्ध है। यह बहुत फनी लग रहा है। मैं क्लासिक पॉपकॉर्न बनाने जा रहा हूँ जो बेबी जैस को निश्चित रूप से पसंद आएगा। और मेरे पास मकई पॉपकॉर्न होगा, लेकिन मैं मकई को कैसे निकालूं? हाँ, एक आइडिया है। मैं इसे ऐसे ही पैन में डालूंगी और गर्म करूंगी और ऊपर से स्किटल्स डाल देती हूँ। चलो ढक्कन बंद कर दिया और थोड़ा इंतजार करना होगा। ओ, मैंने कुछ विस्फोट सुना है। चलो देखता हूँ। बस इस पैकेट को खोलना बाचा है और ये मेरे दांत। तुम्हें यह कैसा लगा? तुम चाहते हो मैं तुम्हारा सारा जूस पी जाऊं? यह भयानक था। बस आदमियों का खाना मुझे पसंद नहीं। और अब मैं थोड़ा डेकोरेशन करूंगा। यह एक सरप्राइज होगा। मैं कंकाल को यहाँ छुपा देता हूँ और चॉकलेट सिरप ऊपर से डाल देता हूँ। यह तैयार है। अरे बाप रे, यहाँ इतनी जोर से क्या बज रहा है? वाह, यह तो कमाल हो गया। चलो इसे प्लेट में रखती हूँ। हम तैयार हैं। वाह, सब कितना सुंदर दिख रहा है। और यह क्या है? बम? ओह, यह विस्फोट हो गया। यह पूरे मेरे चेहरे पर लग गया है। उफ। और यह क्या है? यह क्या है? यह तो असल में स्वादिष्ट है, पर यहाँ क्या है? कंकाल? अरे भयानक! अब तो इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा है। और यह क्या है? वाह! चलो इसे खाकर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मुझे सच में ये पसंद आया। यह पॉपकॉर्न जीतता है। अरे मैं जीत गई। तो आखिरी चीज जो मैं आपसे खाना चाहती हूँ वह है डोनट। जल्दी करो और इसे बनाओ, मुझे अभी भी भूख लगी है। तो क्या सभी तैयार है? तो फिर चलो काम पर लग जाओ। ड्रैकुला कुछ सोच रहा है। तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम इतनी तेजी से क्या कर रहे हो? मेरा डोनट तैयार है। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ और ड्रैकुला ने इतनी जल्दी डोनट कैसे बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ कोई स्पीड में खाना बनाने की कंपटीशन नहीं हो रही है, बल्कि क्वालिटी देखी जाती है। और क्वालिटी के बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ और दुनिया में सबसे स्वादिष्ट डोनट्स की गारंटी देती हूँ। अब हम पहले डो तैयार करेंगे और फिर हम फ्राई करेंगे। और अभी मेरे जन्मदिन पर मुझे यह उपहार भी मिला था। मैं इस गैजेट का उपयोग करूंगी और डोनट बनाऊंगी। बस घोल तैयार है। अब इसे मोल्ड में डाला और अब यह सुरक्षा का उपाय। थोड़ा आग, एक असली फायर शो होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? और मैं एक ब्रेड डोनट बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट ब्रेड है, इसलिए इस पर शक मत करना। हाँ, और मुझे एक गोल आकार चाहिए और मेरे फेवरेट चिप्स गोल आकार के हैं। मैं उसे निकाल देती हूँ और मैं इस डब्बे से गोल डोनट काट सकती हूँ। बिल्कुल सही। और अब चलो मेरे पिछले कराटे सबक याद करते हैं। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होना चाहिए।
और यह कभी नहीं भूलने वाला फिंगर स्ट्राइक मेरा सिग्नेचर मूव है। तो हम सभी डोनट्स फैलाते हैं और व्हिप्ड क्रीम लगाते हैं और थोड़ा नट कैंडी। सब लोग सब कुछ कितना बोरिंग कर रहे हैं। शेफ क्या कर रही है? उसके डोनट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यह नहीं हो सकता, वो अभी गुलाबी फर्स्ट डाल रही है। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। एक डोनट हमें क्या याद दिलाता है? बिल्कुल सही, एक स्विमिंग रिंग की। और स्विमिंग रिंग कहाँ होते हैं? बिल्कुल सही, पूल में। तो चलो पूल में एक कूल बीच बनाते हैं और हम खिलौना पूल को रंगीन स्प्रिंकल से भर देते हैं, डोनट डालेंगे और प्यारी बार्बी को बिठाएंगे। तैयार। यहाँ सभी मेरी तरह प्रतिभाशाली नहीं है। तुम लोग बच्चों के स्वाद को बिल्कुल नहीं समझते हो। मुझे पता है कि वे मेरे जैसे मॉन्स्टर से प्यार करते हैं। अब मैं दांत, पंख, एक आंख और थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ूंगा। तैयार। बढ़िया। वाओ, सब कितना सुंदर है। और यह क्या है? इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो आगे देखती हूँ, आगे और क्या है। ओह, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, पर चलो खाकर देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट और ये बहुत मीठा भी है, प्यारा भी। और यह डोनट कैसा है? वाह, इस दांत के साथ तो यह बहुत मजेदार है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? वाह, कितनी सुंदर बार्बी है। और क्या यह डोनट है? कितना सुंदर स्प्रिंकल्स है। मुझे इसे जल्दी से खाने का मन है। जादुई। यह डोनट जीतता है। हाँ, ये सबसे अच्छा कौन है? मैं हूँ। नहीं जेस, तुम्हें कहना होगा मेरा डोनट सबसे अच्छा है। तुमने गलती की। तुम बताओ, ड्रैकुला का डोनट सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ओह हाँ, क्या तुमने देखा नहीं? क्या? चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा। यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध, थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। हाँ, यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? देखिए, आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओह एमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है। इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूंगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूंगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो। हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है ताकि वे पिघल जाए। एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत। और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप्ड क्रीम फैलाने का समय है। चलो, मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप्ड क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो।
एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो, और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदे मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो, अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है, और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ, देखो। हाँ, ठीक है, फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? अजीब। मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। वाह, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा। उफ, यह कितना खट्टा है। यह क्या है? नींबू? उफ, दादी, आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला? उफ, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है, बल्कि बहुत बड़ा भी है। ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है? देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाह, यह कितना स्ट्रेची है। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो, ये कितना स्ट्रेची है ना? देखो, अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, यह केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं? दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग, यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछाल कर और चाकू से कर सकते हैं। हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा, ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं। और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है। उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं।
योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया, लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक यह स्वादिष्ट है, लेकिन यह बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ। ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है। मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है, लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट भी है। दादी आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था ये तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हम तीसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं। मुझे चूरोस चाहिए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? बेशक, मैं इसे आसानी से करूंगा। शुरुआत सरल है। हमें आटा, चीनी और पानी मिलाना होगा, थोड़ा नमक भी। आटा को बिना गांठ के तैयार करने के लिए यह मशीन इसे मिलाएगी। चूंकि मैं आज रंगों का उपयोग करके सब कुछ पका रहा हूँ, तो क्यों ना इस बार भी इसका उपयोग करें। हाँ, यह बढ़िया गुलाबी नीला मिक्सचर तैयार हुआ। एक सामान्य बैग की मदद से मैं सही आकार के चूरोस को निचोड़ूंगा और उन्हें सीधे उबलते तेल में डाल दूंगा। यह आसान लगता है, मुझे बस प्रोफेशनल शेफ को देखकर दोहराना है। चलो करती हूँ। आउच! नहीं, यह पैकेट मेरे लिए सही नहीं है। पूरा मिक्सचर बाहर गिर गया है। यह घिनौना दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो ब्रेड से चूरोस बनाए जा सकते हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट है, लेकिन तेल के बाद वे और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि चूरोस क्या होता है, लेकिन मैं तेजी से सीख रही हूँ। मैं उनके लिए एक बोतल में बैटर तैयार करूंगी। इस तरह यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। अब हमें बोतल को अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है, ताकि मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। ओह, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दादी शांत हो जाओ, आपके झटकों के कारण अब सब कुछ टेबल से गिर जाएगा। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। खैर, यह सही चूरोस को निचोड़ने का समय है। मैं उन्हें ओवन में पकाऊंगी। कितना बढ़िया है। चलो चलती हूँ। ओह, थोड़ी सी आइसक्रीम भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। फाइनल टच, रंगीन स्प्रिंकल्स। यह स्वादिष्ट और अधिक सुंदर दोनों होगा। एकदम सही। दादी, यह क्या है? क्या चूरोस? देखो मैंने कितना बढ़िया चूरोस तैयार किया है। उन्हें शहद के साथ सर्व किया जाना चाहिए और सब कुछ तैयार है। दादी, ये चूरोस नहीं है, बल्कि साधारण कुकीज है। पता नहीं कैंडी से बने मेरे चूरोस का स्वाद कैसा होगा। पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि असली चूरोस क्या होता है। शायद यह बेस्ट चुनने का समय है। केवल मैंने असली चूरोस बनाया है। मैं यह सब तुरंत खाकर देखना चाहती हूँ। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। यह क्या है? यह सिर्फ नरम मार्शमेलो लग रहा है। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। दादी, आपने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। यह बहुत स्वादिष्ट बना है, पर यह कुकीज है, चूरोस नहीं। ओह, यहाँ शेफ जैक ने वास्तव में कोशिश की है। दिखने में उसका डिश चूरोस के समान है।